बनारस, एक अनुभव, एक एहसास। ये शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और संस्कृति का मेला लगता है। यहाँ हर गली, हर मंदिर, हर घाट एक कहानी सुनाता है। ये शहर सदियों से योगियों और ऋषियों का घर रहा है। इसके घाटों पर गंगा माता का आशीर्वाद मिलता है और इसके मंदिरों में भक्ति का माहौल पाया जाता है। और इसी एहसास को जीने हम पूरे दिन बनारस की गलियों में घूमने जा रहे हैं। यहाँ की गलियों के फेमस खाने के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, लाजवाब। यहाँ आपको मिलेंगे चाट, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मलाई, लस्सी और बहुत कुछ। मैं हमेशा से बनारस घूमना चाहता था क्योंकि मैंने इस नगरी के बारे में बहुत सुना था लोगों से, पर किसे पता था कि किस्मत ऐसा खेल खेलेगी कि मेरा ससुराल ही बनारस के पास हो जाएगा। तो मेरी एक और ख्वाहिश को आज मैं पूरी करने चला हूँ और इस पल को जीने चला हूँ। एक छोटी ख्वाहिश मेरी और भी है, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें इस जर्नी में सपोर्ट करिए और इस ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए लोकल लेंस विद नमित के साथ बनारस की गलियों में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। बस ये चला रहे हैं, ये क्रूज़ वाली बोट जो है। वाह, ज़बरदस्त सब्जी, बिल्कुल देसी नाश्ता और फिर उसके बाद बनारसी लस्सी। भाई क्या चाहिए जीवन में। और यहाँ पे हैंडमेड सारी पेंटिंग्स बना के रखी हुई है इन्होंने पूरी लाइन से। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। और अभी हम लोग जा रहे हैं बनारस और फ़िलहाल हम बैठे हैं पन्नगर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक इन वेक इन करके। और बनारस के पास जो जगह है मुग़ल सराय, वहाँ मेरा ससुराल है, तो हम 2 हफ़्ते के लिए वहाँ जा रहे हैं। और फ़िलहाल हमारा प्लान है कि हम लोग बनारस के व्लॉग्स बनाएंगे और वहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ लोकल बिजनेसेस से कनेक्ट करने का और लोकल प्लेसेस टू कवर और वो सारी चीज़ें। बट अभी जो लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइज़री बनारस की आ रही है वो ये है कि क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे उस साइड बारिश बहुत हो रही है, तो सारे घाट वाट अभी भरे हुए हैं। तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं, बट जितना भी हो पाएगा हम अगले कुछ व्लॉग्स के ज़रिए आपको दिखाएंगे। और पन्नगर से काफ़ी अच्छी फ़्लाइट शुरू हो गई है अलायंस एयर की, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को चलती है। अगर आप कुमाऊँ रीजन में उत्तराखंड के तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। इंडिगो और अलायंस एयरलाइंस, अभी यहाँ पे अलायंस एयरलाइंस यहाँ पे हैं जो कि फ़्लाइट्स चला रही हैं। बट बनारस की तो ये वाराणसी की तो बहुत सही फ़्लाइट है फ्रॉम पन्नगर टू वाराणसी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10:30 बजे चलती है। बनारस चलती है 12 बजे पहुँचाती है और वहाँ से वापसी मेरे ख्याल से 12:30 के आसपास की है, जो कि 2 बजे वापस आपको पन्नगर पहुँचा देती है। तो काफ़ी सही कनेक्शन है। तो अब हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो पन्नगर से वाराणसी वाला जो अलायंस एयर का है, ये छोटा ही एयरक्राफ़्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए। और ये मतलब जो ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड जो अपने एयरक्राफ़्ट होते हैं इंडिगो के, उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। मतलब ऑब्वियसली आपको अभी कैमरे में तो बड़ा ही दिख रहा होगा, बट दोनों तरफ सिर्फ 2-2 लोगों की बैठने की जगह है। तो मैं ये बता रहा था आपको, अब हम सीट में बैठ गए हैं। तो जनरली यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये 2 सीट वाला ही है, तो 2 सीट इधर और 2 सीट इधर। तो आप जब भी आते हैं तो एज़ यूजुअल मेरी वाइफ ने विंडो सीट ले ली है। जी नहीं, ये मेरी सीट है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं लोकल लेंस विद नमित की बनारस सीरीज़।
सुबह सुबह हम लोग आए हैं विश्वनाथ मंदिर, बनारस का सबसे फेमस मंदिर जो है। और यहाँ पे अभी हम लॉकर ले रहे हैं। बेसिकली जो लॉकर है यहाँ पे, मतलब ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे कोई भी कैमरा या फ़ोन आप नहीं ले जा सकते। यहाँ पे आपको सब जमा करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना लॉकर ले रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से। और अंदर तो कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है। और घर से हम लोग सुबह आपने देख ही लिया है कि हम घर से सुबह करीब 5 साढ़े 5 के आसपास निकले थे। और यहाँ पहुँचे हैं अभी हम, कोई 5:45 के आसपास हो रहा है। तो अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं और फिर शुरुआत करेंगे पूरे दिन की। और दर्शन वर्शन करके आ गए हम लोग विश्वनाथ मंदिर का। और इन भैया ने हमारे पूरे सामान वामान का सबका ध्यान रखा था। प्रसाद भी हम इन्हीं से ले गए थे। तो भैया अपनी दुकान बता दीजिए। सर ये 4 नंबर गेट पे हमारी दुकान है सर, YSK 1। और हमारी दुकान का नाम है 3rd B। श्याम नारायण जायसवाल जी की हमारी शॉप है सर। अच्छा। मैं यहाँ वर्कर हूँ सर। और जो भी हमसे सुविधा हो सकता है, यात्री करने के लिए, जो दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं, उनका हम लोग सहयोग से पूरा सामान ये लॉकर में रखवाते हैं। लॉकर का कोई चार्ज नहीं होता है सर। जो माला फूल 100-150 जो आपकी कैपेसिटी है, वो प्रसाद लेके मंदिर जाएं, बाबा का दर्शन करें और दर्शन करके आएँ। माँ अन्नपूर्णा के पीछे भंडारा होता है, माँ का प्रसाद पाके अवश्य जाए यहाँ से। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। कागज रंग और अभी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं यहाँ कॉरिडोर में। तो ये पूरा एरिया जो है पूरा अच्छे से ओपन स्पेस यहाँ पे दे रखी है इन लोगों ने, जिसको कॉरिडोर बोला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे। और एक्चुअली ये बिल्कुल तट पे है। तो उस तरफ नदी बह रही है तेज़, इसलिए अभी बहाव तेज़ है, तो इसलिए उस साइड जाने नहीं दिया जा रहा है। बट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। तो आप देखिए वहाँ सामने की तरफ गंगा बह रही है, जिसमें बहाव काफ़ी तेज़ है और काफ़ी फैली हुई है, क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है इसलिए। पर काफ़ी सही जगह है यहाँ। तो अभी बोटिंग सब कुछ बंद है। बस ये चला रहे हैं, ये क्रूज़ वाली बोट जो है। तो पूरे दर्शन बनारस के इसी से होंगे। और कॉरिडोर के बाद बनारस की गलियों में घूमते घूमते हमने सोचा कुछ नाश्ता किया जाए। और फिर हमारी नज़र पड़ी एक दुकान पे जहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ तली जा रही थी। तो हम वहीं से शुरू हो गए। तो ऐसे ही बनारस की गलियों में आके हमने सोचा थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए, क्योंकि सुबह से मंदिर के दर्शन वर्शन करने के बाद अपना कॉरिडोर घूमने के बाद यहाँ जो फेमस है ये पूरी और आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनारस की, बिल्कुल वही गली वाली स्टाइल में खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, वाह। अगर आप बिल्कुल देसी खाने के स्वाद हैं, तो शौकीन है, तो इससे अच्छा खाना आपको नहीं मिल सकता। मज़ा आ गया। नेक्स्ट मुझे दिखा कि एक अंकल चना कचौड़ी बना रहे थे, जो काफ़ी सही दिख रही थी। और यहाँ पे जो बनारस में बता रहे हैं कि फेमस है चना कचौड़ी। तो बेसिकली कचौड़ी को जो क्रश कर दिया है पूरा अच्छे से, और उसमें जो काले चने की सब्ज़ी होती है, आप ज़रा पास आएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं काले चने की सब्ज़ी और कचौड़ी क्रश करके, वाह।
ऊपर से वो लाल वाली टमाटर की, अगर टमाटर चटनी किस चीज़ की है? इमली, पक्की इमली, पकी हुई इमली की चटनी बता रहे हैं। नाश्ता तो पेट भर हो गया था, अब कुछ मीठा खाने का मन था, तो थोड़ी ही दूर जाके हमें ये देसी मिठाई की दुकान दिखी। तो अभी हम बैठे हैं बनारस की गलियों में और थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन किया नाश्ते में। तो एक दुकान में बैठे हैं, बहुत छोटी सी है, काफ़ी पुरानी है। अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो वो भी काफ़ी पुरानी है। और भैया बता रहे हैं कि 150 साल पुरानी दुकान है। तो यहाँ पे इनके पास है मिल्क केक, कलाकंद, मिल्क केक से बना हुआ कलाकंद है, और मलाई पूरी है, और मलाई रोल है। तो हमने अपने लिए मलाई रोल ऑर्डर किया है। तो और भैया यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं। भैया क्या बन रहे हैं ये पेड़े? किसने सिखाया आपको पेड़े बनाना? ये तो हमारे पिताजी। पापा सिखाया? क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम हरीश चंद्र। वाह, मतलब मिल्क रोल में खा रहा हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। पूरा देसी घी का स्वाद फूट फूट के लग रहा है, पूरा दूध से जो बना हुआ, जो बेसिकली मेल्टेड बर्फ़ी जैसा होता है ना, जो बर्फ़ी को आपने समझ लो मेल्ट कर लिया और मुंह में जाते ही घुल जा रहा है एकदम। वाह, ज़बरदस्त। और हम अपना नाश्ता ख़त्म कर ही रहे थे, बस तभी इन अंकल को देखा जो बढ़िया लस्सी बना रहे थे, तो सोचा एक लस्सी भी हो ही जाए। ये बिल्कुल देसी नाश्ता और फिर उसके बाद बनारसी लस्सी, भाई क्या चाहिए जीवन में और। बहुत सही। सच बताऊं तो इन गलियों में आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिलेगा। छोटी छोटी चाय की दुकानें जहां चूल्हे में चाय बनती हो, जलेबी और पूरियां तो हर दूसरी दुकान में तल रही होंगी। ऐसी छोटी पान की दुकानें, क्योंकि बनारस का पान बहुत फेमस माना जाता है। और उसके बाद हम गधौलिया चौराहा की तरफ चल पड़े। गधौलिया चौराहा इस एरिया का सबसे हलचल वाला एरिया है और यहाँ लगातार लोगों की आवाजाही लगी रहती है। तो ये बनारस की जो ट्रिप है मेरी, मैंने पूरा सोचा था कि हम लोग एज अ लोकल इसको एक्सपीरियंस करेंगे और जितना भी हो सके हम लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं गधौलिया से लंका, और मैं एक ई रिक्शा में बैठा हुआ हूँ। तो ये देखिए भैया चला रहे हैं बढ़िया अपना ई रिक्शा। तो मैंने सोचा था कि पूरा इसको लोकल एक्सपीरियंस करेंगे, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी बहुत ही बढ़िया रहा है। क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले तो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हुए वहाँ पे हम करीब, मतलब सुबह सुबह ही, इतनी मान्यता है कि सुबह सुबह ही इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे वहाँ पे। 2 घंटे हम लोग भी लाइन में खड़े रहे और 2 घंटे बाद हमारा नंबर आया। 6 बजे हमने एंट्री ली और 8 बजे के आसपास हम करीब बाहर आए। उसके बाद पूरा कॉरिडोर वॉरिडोर घूम के पूरा नाश्ता वाश्ता करके हम लोग अब जा रहे हैं लंका की तरफ। और वहाँ पे भी कुछ फेमस मंदिर हैं, तो हम वो कवर करेंगे। और हमने एंटर किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट से और पहुँचे विश्वनाथ टेम्पल, जो BHU के कैंपस के अंदर ही है। और विश्वनाथ टेम्पल हम आ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आके। और यहाँ पे एंटर करते ही अगर आप लेफ़्ट साइड आएंगे पार्क की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी ये फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने, ये लोग बहुत अच्छी यहाँ पे हैंडमेड सारी पेंटिंग्स बना के रखी हुई है इन्होंने पूरी लाइन से। तो ये जो ये लोग यहाँ पे एज अ पार्ट टाइम ये सेल करते हैं, एंड सारी की सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं बनारस की। आप देखिए आपको सारे टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे
की चेन से लेके शो पीसेस प्लस जो बड़ी पेंटिंग्स होती हैं वो भी, और सारी की सारी बता रहे हैं कि पेंटिंग्स हैंडमेड है। तो ये पूरा इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत पूरी बनारस के घाट वाट बहुत अच्छे से पेंटिंग्स के थ्रू, हैंडमेड पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है इन लोगों ने। तो आप जब भी कभी इस साइड आएँ तो ये स्मॉल बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस जो वोकल फॉर लोकल है, इन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करिए। और सारे स्टूडेंट्स हैं फाइन आर्ट के, तो मैंने भी यहाँ से एक चीज़ परचेज़ कर ली है। और वीटी जिसका फुल फॉर्म है विश्वनाथ टेम्पल, उसके राइट साइड में ही आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरे स्नैक्स कॉर्नर है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स, कोल्ड कॉफ़ी, डोसा, बनाना शेक, लस्सी, हर टाइप के आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी चहल पहल रहती है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत आते हैं और रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स को ही फोकस करके बनाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने आसपास के और मंदिर के दर्शन किए, जिसमें सबसे पहले हम गए दुर्गा माता मंदिर। फिर हमने दर्शन किए सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर के, और फिर हम आए त्रिदेव मंदिर के दर्शन करने। बता दूं कि ये तीनों मंदिर आसपास ही हैं। तो कैसा लगा आपको अब तक का ये बनारस का सफ़र? आई होप आपको पसंद आया हो। फिलहाल इस व्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर घबराइए नहीं, ये बनारस की सीरीज़ अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। इसका पार्ट 2 जो अगले हफ्ते के व्लॉग में आएगा, जहाँ बनारस की गलियों के स्वाद और जायके का सफ़र हम जारी रखेंगे, और हम आपको दिखाएंगे दोपहर से लेके रात तक के बनारस की खूबसूरती को। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।